Hello students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine here and hope to same at your home. Students, it's chemistry for 12th class and today we will start the revision of chapter first of organic chemistry haloalkanes and haloarenes. देखिए एनसीईआरटी का रिवीजन हमें करना है तो देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट है और क्वेश्चन फर्स्ट में है राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स. Write the structures of the following compounds. स्ट्रक्चर्स बनाने हैं कुछ कंपाउंड्स के, जैसे 2-chloro 3-methyl पेंटेन. 2-chloro 3-methyl पेंटेन बेहद आसान है. पेंट से समझ लीजिए 5 कार्बन एटम्स आर देयर और आपसे कहा गया है 2-chloro, यहीं पे लगा दीजिए Cl. 3-methyl. नाउ बैलेंस ऑल कार्बन एटम्स, ये लीजिए. एक स्ट्रक्चर बन गया आपका. जब आप इसका यूपीएससी नेम लिखोगे आप पाओगे 2-chloro 3-methyl पेंटेन. इसी तरह आप दूसरा नाम देख सकते हैं इसका 1-chloro 4-ethyl साइक्लोहेक्सेन. नाम है 1-chloro 4-ethyl साइक्लोहेक्सेन. तो 1-chloro 4-ethyl साइक्लोहेक्सेन बनाना है तो आप साइक्लोहेक्सेन को इस तरह से बना सकते हैं. ये साइक्लोहेक्सेन ही है इस टाइम. और क्योंकि आप कह रहे हो 1-chloro यानी कि 1 पर क्लोरो है और 4 पर इथाइल है यानी C2H5 है. ये बन गया 1-chloro 4-ethyl साइक्लोहेक्सेन. चेक कर सकते हैं आप इसको आराम से. ठीक है. नंबर 3 कंडीशन का जो नेम है दैट इज 4-tertiary मिथाइल पेंटेन. फोर टर्सरी ब्यूटिल 3-iodo पेंटेन. 4-tertiary ब्यूटिल 3-iodo पेंटेन. तो आप देखिए सबसे पहले देखिए पेंटेन नहीं है, सॉरी हेप्टेन है ये. तो हेप्टेन आया है तो ऑलरेडी इसके अंदर 7 कार्बन एटम जरूर होंगे और आप बता रहे हो कि 4 टर्सरी है और 3-iodo हेप्टेन है. तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं 1 2 3. 3 पर आप आयोडीन यहाँ लगा सकते हैं तो ये आयोडो हो गया. और 4 टर्सरी कह रहे हो तो 1 2 3 4 ये रहा टर्सरी. टर्सरी ब्यूटिल आपने कहा है तो डेफिनेटली इसके अंदर 4 कार्बन एटम आप साइड चेन में लगाओगे. अब आप इजीली इसको बैलेंस कर दीजिए. अब ये बन गया 4 टर्सरी और 3-iodo. या 4 टर्सरी 4 नंबर पर टर्सरी आया है, टर्सरी ब्यूटिल है. 3 डिग्री ब्यूटिल, 3 डिग्री भी है बिल्कुल. एक कार्बन एटम को 3-methyl ग्रुप ने जोड़ा हुआ है तो ये एक 3 डिग्री भी है. तो टर्सरी ब्यूटिल भी है और 3-iodo हेप्टेन भी है. इसी तरह आपका फॉर्मूला है 1,4-dibromo-butadiene. 1,4-dibromo-butadiene. ब्यूट आया है तो डेफिनेटली 4 कार्बन एटम्स होंगे. 1,4-dibromo-butadiene. एक पर ब्रोमो है
और फोर्थ पर भी ब्रोमो है। और ब्यूट टू इन आप कह रहे हो तो ब्यूट टू इन यहाँ पर डबल बॉन्ड आपका होना चाहिए। बाकी आप इसको बैलेंस कर दीजिए। ये लीजिए स्ट्रक्चर BrCH2CH डबल बॉन्ड CH2Br। तो इस तरह के कंपाउंड आपको मिल सकते हैं स्टूडेंट्स। स्ट्रक्चर का बहुत इम्पोर्टेंट सिस्टम है, आप इस स्ट्रक्चर को अपने आप बिल्कुल कैरी करके रखना। इसी तरह स्टूडेंट्स क्वेश्चन कहा गया है राइट ऑल द डेरिवेटिव्स ऑफ या ऑल द डाई हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन। तो प्रोपेन की अगर हम बात करते हैं तो CH3, ये CH2 यूज़ कर सकते हैं आप, CH2 और CH2Br, इधर भी आप Br यूज़ कर सकते हैं। ये डाई हैलोजन डेरिवेटिव है प्रोपेन का। इसके लिए स्ट्रक्चर के लिए कहा गया है कि इसके कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। तो एक तो खुद ये बन गया। अब रही बात नंबर 2 की, तो आप Br को यहीं पर रहने दीजिए, CH2 CH के नीचे Br लगा दीजिए और CH3। इस तरह से भी आप Br को कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह और कौन सा स्ट्रक्चर आप इसका बना सकते हो, तो इसी तरह आप बना सकते हो Br सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पर भी Br और CH2 और CH3, ये भी आप बना सकते हो, ठीक है। इसी तरह एक स्ट्रक्चर आप इसका कुछ इस स्टाइल में बना सकते हो कि CH2 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पर भी Br, यहाँ पर भी Br, यानी ये ऊपर भी हो सकता है। ये इसके स्ट्रक्चर हो गए। तो क्वेश्चन मैं आपको फिर बता रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट्स कि किसी भी वे में क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपको आ सकता है। सपोज़ दैट आपको कह दिया कि बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन, आपसे कह दिया कि बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन, ये रिएक्शन बैलेंस करके दिखाइए, ये लीजिए। बस क्या कर सकते हैं आप इसमें, क्योंकि एक अल्कोहलिक ग्रुप है, जब आप यहाँ थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन आप कराओगे, Cl यहाँ जुड़ जाएगा, एक Cl, SO है, एक ऑक्सीजन इसके साथ आ जाएगा, ये बन जाएगा SO2, ठीक है, SO2, एक Cl और एक H मिलकर के बन जाएंगे HCl। क्या नाम है इसका, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, ठीक है। ये क्या था, साइक्लोफिनोल से आपने बना लिया, साइक्लो अल्कोहल से आपने बना लिया क्लोरोहेक्सेन। तो स्टूडेंट्स किसी भी तरह के चैलेंज के लिए, किसी भी तरह की पोजीशन के लिए बिल्कुल तैयार रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग एवरीवन।